गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द स्टूडेंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेव वाइगोत्स्की के जो शब्द हैं जेड-पीडी और स्कैफोल्डिंग, उसके बारे में। ये जेड-पीडी और स्कैफोल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेड-पीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में समीपस्थ, नज़दीक या संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें बच्चे या बालक द्वारा खुद से किए जा सकने वाले प्रयास और वयस्क या बड़ों की सहायता के साथ किए जा सकने वाले प्रयास के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र जेड-पीडी कहलाता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे खाली क्षेत्र होगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वाले जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें क्या है, बच्चा खुद से जो स्टूडेंट है वो प्रयास कर रहा है। आप जैसे कि सीटेट का ही एग्जांपल ले ले, तो आप टेट को खुद से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपका 85 आ रहा है और आप क्वालिफाई कितना में होंगे, तो 90 मार्क्स में होंगे। तो 85 आपका खुद से आ रहा है, तो आपने अब जो भी टॉपिक, जहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आप फंस रहे हैं, उस टॉपिक के लिए आप सोच रहे हैं कि कोई हमसे जो सीनियर है वो, या फिर कोई टीचर जो हमें गाइड करे, कहीं से हेल्प लेने की आप सोच रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि अपने सीनियर के पास जाएंगे या अपने टीचर्स के पास जाएंगे। वहाँ पे जा कर के फिर आप वो जो टीचर्स है और सीनियर है वो आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। फिर वहाँ से जो आप प्रयास करेंगे, वहाँ से जो समझ करके, फिर टॉपिक को समझ करके और उसके बाद जो आप खुद से प्रयास करेंगे, तो आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे, आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपका आने लगेगा। तो ये जो आपने खुद से जो प्रयास किया है वो, और आपने जो टीचर्स को ढूंढने में टाइम लगाया या सीनियर्स को खोजने में टाइम लगा कि किससे मैं हेल्प लूँ, क्या कौन से बुक और पढूं कि मेरी मार्क्स और गेन होंगे, वहाँ तक टीचर्स तक, अपने गाइडेंस तक जाने तक के जो बीच का जो क्षेत्र है, और वो जो टीचर्स आपको बताए हैं, जो आपको पढ़ाया गया, वो सारी चीज़ें अब समझ करके, ऐसा तो नहीं कि टीचर्स बस पढ़ाएंगे या फिर आप बस वीडियो लेक्चर देख करके और वैसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको जब टीचर्स आपको बताते हैं, उसके बाद आपको खुद से भी तो पढ़ना होता है। टीचर्स कुछ समय के लिए आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको खुद से पढ़ना होता है। खुद से पढ़ने के बाद फिर आप क्या करते हैं, मार्क्स गेन करते हैं, तो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये सारा जो क्षेत्र हो गया, आपने खुद से जो प्रयास किया, वो टीचर्स तक जाने तक का जो बीच का जो खाली स्थान है, टीचर्स तक पहुंचने तक और खुद से प्रयास करने तक, वो बीच का खाली स्थान क्या हो गया, जेड-पीडी हो गया। और टीचर्स ने जो आपकी हेल्प करी और उसके बाद फिर से आपने जो खुद से प्रयास किया, वहाँ से लेकर के फिर क्वालिफाइंग मार्क्स आने तक, वो भी क्या हो गया, जेड-पीडी हो गया। अब जेड-पीडी के अंदर में क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग आता है। जेड-पीडी मतलब संभावित, संभावित का मतलब क्या हो गया कि ऐसा, जैसे कि आप सीटेट का 85 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो वहाँ पे संभावना है कि आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। तो अभी नहीं आ रहे हैं और संभावना की आ सकता है, तो कैसे आ सकता है, या तो हम अपने सीनियर से पूछेंगे या तो हम अपने टीचर्स का गाइड लेंगे, कहीं से हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो जब हमें मिल जाता है फिर हमारे मार्क्स गेन हो जाते हैं, है ना। तो वही जो हम खुद से प्रयास करते हैं और टीचर से अपने गाइडेंस को खोजने तक के जो बीच का जो खाली स्थान होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, जेड-पीडी कहलाती है। और जेड-पीडी के अंदर में जो हमें जो टीचर्स का मदद मिलता है, जो सीनियर्स का मदद मिलता है, वो हो जाता है स्कैफोल्डिंग। यूँ कहे कि जो आप सहायता कहते हैं, तो सहायता ही क्या हो जाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, ये एग्जाम्पल तो आपने बहुत सुना होगा कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में आप साइकिल अच्छे से नहीं चला पाते हैं, तो आपको पकड़ता है, आपका जो साइकिल है उसको पकड़ने के लिए आपके फ्रेंड या आपके जो बड़े होते हैं वो भी आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके साइकिल को वो पकड़ते हैं, उसके बाद आप बैठते हैं, फिर पैडल मारते हैं, फिर आपका साइकिल चलता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे ही आप सीखने लगते हैं तो धीरे धीरे वो साइकिल पकड़ना छोड़ देते हैं, फिर आप खुद से चलाना सीख लेते हैं। तो वो जो हेल्प करते हैं, जो आपका साइकिल पकड़ते हैं, वो थोड़े समय के लिए पकड़ते, कुछ दिनों के लिए बस पकड़ते, कुछ टाइम के लिए पकड़ते, ना कि हमेशा के लिए। एक और एग्जांपल अगर हम ले, तो हम जब छोटे थे तो हमें क्या ऐड सिखाया जाता था, सब्ट्रैक्ट सिखाया जाता था। तो 2 + 2 अगर करना है तो हम डायरेक्ट 2 + 2 4 नहीं कर पाते थे, तो हमें टीचर्स क्या सिखाते थे कि
पहले हम लाइन खींचते थे 1 2, फिर 1 2 नीचे है तो फिर नीचे में 2 और लाइन खींचते थे 1 2, और उसके बाद फिर हम काउंट करते थे उस लाइन को 1 2 3 4, तो हमें समझ में आता था कि ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम लाइन खींचते खींचते ऐड करना सीख गए। लेकिन जैसे ही जब हम ऐड करना सीख गए और टीचर ने हमारी फिर हेल्प करना बंद कर दिया कि अभी से ऐड आ गया है, तो उन्होंने अब लाइन का सहारा लेने हमें बंद कर दिया। फिर हमने क्या किया कि अब हम लोगों अभी तक हम लोग लाइन खींच के तो नहीं ना ऐड करते हैं, और ना ही हमें टीचर्स बताते कि ऐड कैसे करना है। अब तो हम खुद से करने लगे। तो वो जो हेल्प था वो कुछ समय के लिए था। कोई भी टॉपिक अगर सीटेट पे भी आप फंस रहे हो तो वो जो हेल्प आपके गाइडेंस, जो भी टीचर्स या सीनियर आपका जो टॉपिक में आप जहाँ पे फंसते हो वहाँ पे अगर आपकी वो हेल्प करते हैं, आपको समझाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप समझ जाते हो उसके बाद भी वो आपको समझाते ही रहते हो। वो बस कुछ समय के लिए होता है, आप समझ जाते हो, उसके बाद वो जो हेल्प है वो बंद हो जाता है। तो वो जो टीचर्स जो स्कैफोल्डिंग होता है, जो आपको टीचर्स या सीनियर्स द्वारा जो भी आपकी हेल्प मिलती है वो कुछ समय के लिए होता है, मतलब कह सकते हैं अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। फिर आप जैसे ही धीरे धीरे सीख जाते हो वो हेल्प करना बंद कर देते हैं, तो उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मतलब यूँ कहे कि जो हेल्प हमें मिलती है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जो टीचर्स या सीनियर्स या अपने फ्रेंड के, आप अगर किसी टॉपिक में फंस जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आप अपने सीनियर या टीचर्स के पास ही जाए। अपने फ्रेंड जिसको आप मतलब उस टॉपिक में जानकारी है, आप उससे भी सुनते हो, उससे भी पूछते हो। तो यहाँ पे ये वयस्क द्वारा और बड़े द्वारा जो कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि केवल बड़े और वयस्क मतलब उम्र में, मतलब उस टॉपिक में भी वो ज्ञानी हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो वो हो गया क्या, स्कैफोल्डिंग, जो जहाँ से आपको हेल्प मिलती है, जो आपको हेल्प करता है, जिस वक्त आपको हेल्प किया जा रहा है उस मदद को, उस सहायता को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब स्कैफोल्डिंग का हिंदी क्या होता है, पाढ़, ढांचा या मचान। अब आप ही बताइए, अगर हम मूर्ति बनता है तो मूर्ति पहले एक लकड़ी के सहारे हम मूर्ति को तैयार करते हैं, उसके बाद मिट्टी डालते हैं। तो मिट्टी जैसे जैसे सूखने लग जाता है उसके बाद उस लकड़ी को जो है वो हटा दिया जाता है। तो वो लकड़ी जो हेल्प कर रहा है मूर्ति को एक ढांचा देने का हेल्प कर रहा है, मतलब ढांचा तैयार करवा रहा है वो लकड़ी। और जैसे ही ढांचा तैयार हो जाता है, मिट्टी फिर हम लोग डालते हैं और मिट्टी सूख जाती है, तो फिर लकड़ी जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी टीचर्स या सीनियर्स के ज़रिए एक ढांचा के रूप में, मतलब एक ढांचा ही कह सकते हैं, उसी के रूप में हमें एक सहायता दिया जाता है। फिर जैसे जैसे हम सीख जाते हैं वो जो हेल्प होता है टीचर्स या सीनियर्स या फ्रेंड के थ्रू, वो धीरे धीरे हट जाता है। अब एक ही टॉपिक को बार बार तो नहीं बताते रहेंगे, हम सीख जाते हैं, उसके बाद वो हेल्प जो होता है वो बंद हो जाता है। तो वही हेल्प को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। और जो ZPD है, ZPD के अंडर में आता है क्या, स्कैफोल्डिंग। जब हम खुद से प्रयास करते हैं, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो हम टीचर्स के पास जाते हैं, वहाँ से गाइडेंस लेते हैं। तो गाइडेंस लेते हैं, उसके बाद फिर से हम खुद से, अब हम टीचर्स जब हमें बता देते हैं तो केवल टीचर्स के बताए पर तो हम नहीं रहते, टीचर्स बता देते हैं, हमें समझ में आ जाता है, फिर से हम और खुद से टीचर्स बता देते हैं, हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर से हम मॉक लगाते हैं कि क्या वो चीज़ हमें समझ में अच्छे से आई या नहीं। फिर हमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो फिर बार बार हम टीचर के पास ना जा करके खुद से और भी सेल्फ स्टडी, खुद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी खुद से समझते हैं और टीचर्स तक पहुंचने का जो रास्ता है, खाली स्थान है, उसको ZPD कहेंगे। और टीचर्स के बताने के बाद जो हम खुद से प्रयास और करते हैं वो भी, और लास्ट तक हमें क्वालिफाई होने तक, ये सारा का सारा जो है वो, जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हो, लास्ट इमेज देख रहे हो, ये सारा का सारा जो है वो ZPD ही है। और उसके ZPD के अंदर में स्कैफोल्डिंग आता है, जहाँ पे आपको हेल्प मिलता है। और हेल्प के बाद ऐसा नहीं है कि आपको खुद से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी पढ़ाई करोगे, खुद से भी मेहनत करोगे, मॉक लगाओगे, उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे, फिर क्वालिफाई हो जाओगे, है ना। तो टीचर्स जो हेल्प किया वो क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग। उसके बाद भी आप खुद से करते हो तो जो स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक, मतलब खुद से प्रयास करने से लेकर के क्वालिफाई होने तक का क्या होता है वो ZPD। और ZPD के अंदर में ही हमें जो टीचर्स हेल्प करते हैं वही हो जाता है स्कैफोल्डिंग। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।